Unacademy. Let's crack it. हेलो गौरव, वेलकम। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। यू आर फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट जहां पर मैं कलेक्टर रहा था, और उसका मुझे एक अलग ही मजा है। जी, वहीं से अपना बच्चा सेलेक्ट होकर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है मेरे से बात करके? थैंक यू सर। मेरे को आज जैसे बहुत ही ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मैं मेरे से इतने सीनियर हैं, उनसे आज बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि जिंदगी में जी सर। एक हर आदमी ना जो एक नीचे से उठकर आता है, एक बार जो नीचे से उठकर आईएएस में आता है, जी सर। जी सर। उसका एक अलग अभिमान होता जी है खुद सर। का। आपको वो अभिमान महसूस हो रहा है या जी नहीं सर। हो रहा है ना? ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको यस कुछ अचीवमेंट हुआ है? बढ़िया। जी सर, वो आज अचीवमेंट तो पूरा फील हो रहा है। मैंने छोटे छोटे लाइफ में टारगेट सेट किए थे कि हाँ, पहले यही। ये हम ग्रेजुएशन करेंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो फिर मैंने बीएचयू से किया। फिर मैंने स्टेट का सोचा था कि स्टेट सर्विसेज में अच्छी रैंक लाएंगे। फिर मेरी आरएस में 12वीं रैंक आई थी। फिर मैंने सोचा कि अब यूपीएससी में भी इतनी अच्छी रैंक लाएंगे, और वो आई है। तो एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए आए हैं। तो वो आज फील हो रहा है कि हाँ, ये जर्नी अब काफी अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया। आप उस जमीन से हो जिस जमीन ने इस देश के अंदर बड़े बड़े वीर दिए हैं। उस भूमि में जहां से आप हो, कितने सैनिक हमारे पूरे कंट्री के अंदर जाते हैं वहां से। एक बड़ा एक और वो भी एक अभिमान है आपके लिए, बहुत बड़ा। जी सर। जी सर। अच्छा बेटा, एक जी चीज और सर, बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अब अनअकैडमी में जी ना सर। हम लोग बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से पढ़ाते हैं हर चीज को। और हमारा ये अप्रोच रहता है कि हम बच्चे को जी। एक आगे बढ़ा के ले जाएं, किस तरह से सपोर्ट दें उसको और आगे बढ़ाएं। जी ये सर। हमारे जी सर। अनअकैडमी का एक बड़ा एक अच्छा सिद्धांत है। अभी बताओ, जब आपको इंटरव्यू लिया अनअकैडमी जी ने, सर। हमने जब ऑर्गेनाइज किया था, तो आपको कैसा लगा उस समय? आपका अनुभव क्या रहा? जी सर। सर, मेरा इंटरव्यू का थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू का अनुभव था। तो सर, 4 पैनल थे, और पैनल एकदम सर आप थे। तो आपने बहुत ही डीप क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। फिर प्रोफेसर सर भी थे, तो उन्होंने मतलब जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन उनके भी अच्छे थे। और मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी थे। तो मुझे लगा कि एक पैनल काफी ओवरऑल काफी अच्छा पैनल था। हालांकि मेरी प्रिपरेशन उस टाइम पे उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ गया था कि कौन से एरिया पे मुझे और वर्क करना है, और जो आपकी उम्र के और आपके एक्सपीरियंस के लोग हैं वो कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे पहले एक दूसरा परसेप्शन था इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता था कि जो अभी चल रहा है, छोटी मोटी न्यूज चल रही है, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर मुझे पता चला कि एक एक्सपीरियंस मैन है, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, और हमें इंटरव्यू में किस तरीके के रिप्लाई करने हैं। और फिर जो मैं पहले एक मिस्टेक कर रहा था कि मैं खुद के ही रिप्लाई में ऐसे हिंट छोड़ दे रहा था जिनसे क्रॉस क्वेश्चन आते, और मैं वहां पे अटक जाता था। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि खुद के रिप्लाई में जो भी वर्ड बोलेंगे, उसमें सब वर्ड क्लियर होने चाहिए, या फिर उसको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। तो वो कुछ कुछ चीजें सर मैंने सीखी थी, और शायद मुझे रियल इंटरव्यू में उनका फायदा हुआ होगा। रियल इंटरव्यू में उनको फायदा हुआ ना उस चीज का आपको, जो हम लोगों ने उसके बाद आपके इंटरव्यू के जी बाद सर। एक एडवाइस दी थी 10 15 20 25 मिनट तक। उससे आपको बड़ा एक सहारा मिला होगा जी उसका, मुझे सर। पूरा पूरा विश्वास है। बेटा, यही एक जी अनअकैडमी सर, का मैं। बिल्कुल सर। हमेशा हर मॉक इंटरव्यू के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस। हाँ। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज जी और सर। जानना जी सर। बच्चों को बताना चाहता था कि आजकल के जमाने में क्या है, बच्चे बुक्स बुक्स की बातें करते रहते हैं जी सर। कि हमें बहुत ये बुक्स पढ़ लें, हम वो बुक्स पढ़ लें। क्या वास्तविकता में जी बुक्स की सर। इतनी जरूरत होती है क्या सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए? सर, हम यदि 2019 और 2020 का दोनों का यदि हम मेंस का पेपर उठा के देखें, तो कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक बुक से लग सकते थे। जो ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं उनकी करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर था। जैसे मेरे को अभी कुछ कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं। जैसे जीएसटी कंपनसेशन को लेकर लड़ाई थी, तो वो फेडरलिज्म से कनेक्ट करके उसको पूछा गया था। हाँ। जैसे हमारा रेवा में सबसे बड़ा प्लांट लगा था, तो सोलर लाइट का क्वेश्चन आया था। और फ्लड से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे उस टाइम पे, अर्बन फ्लड्स के इश्यू न्यूज़पेपर में आते थे, तो वही क्वेश्चन उन्होंने ऑलमोस्ट पूछ रखे थे। लिटरेचर से रिलेटेड कुछ रिव्यू आ रहे थे, तो उन्होंने मेडाइवल की लिटरेचर पूछ ली थी। तो जनरली क्वेश्चन वही आ रहे थे जो करंट में चल रहे थे, और हाँ। उन्हीं क्वेश्चनों की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देनी थी। और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ हो ही। आपने सेम नेचर का दूसरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। जैसे यदि आपको एजुकेशन पॉलिसी एकदम अच्छे से पता है,
और फिर यदि आपको हेल्थ पॉलिसी में कुछ सुधार की बातें पूछनी है, तो जो एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सुधार की बातें हैं, उन्हीं के जो पैरामीटर हैं, उनको मतलब लगा के हम कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक बुक लेके आएँ, उसमें हेल्थ हेल्थ पॉलिसी दी हुई हो, फिर हम उसी से वहीं से पढ़ें और उसके वे फॉरवर्ड पढ़ें। तो ये सिविल सर्विसेज में इतना बड़ा सिलेबस है, हम हर चीज़ याद नहीं कर पाएँगे। तो हमें कुछ चीज़ें जनरलाइज़ करनी पड़ेंगी, कुछ कॉमन सेंस से करनी पड़ेंगी। हाँ, जो बेसिक और फाउंडेशन है, जो प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है और मेंस का जो कोर आंसर बनता है, उसके लिए जो बेसिक बुक्स हैं, वो हम सभी लोग पढ़ते ही हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और बताओ मेरे को कि आप जी चूँकि सर। एक ग्रामीण क्षेत्र में रहे और उसके बाद आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आ गए। मैं वैसे फॉरेस्ट सेक्रेटरी रहा हूँ राजस्थान का। तो फॉरेस्ट सर्विस में एक जी अपना सर। अलग मज़ा है, बहुत ही एक अलग मज़ा है और जिससे एक उत्साह बना रहता है क्योंकि आप एक नेचर के चारों तरफ एक नेचर के पास होते हैं। मुझे बताओ कि इस चीज़ ने आपको कितना मोटिवेट किया? बताओ इसके अंदर क्या आप जी कहना सर, चाहते हो मुझे? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे को हमेशा बोलते हैं। जी सर, हमेशा मेरे को ऐसे कहते हैं कि आपका जो गाँव है, उसमें इतनी इनफर्टाइल सॉइल है, लेकिन वहाँ पे इतना फर्टाइल दिमाग कैसे है? तो सर, जब हाँ, हम किसी चुनौतियों को फेस करते हैं, चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं ना सर, तो हाँ, फिर हाँ। हम जैसे जो हम आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सर, वो उस हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे किसी प्रकार का हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतने ज़्यादा टेम्परेचर वजह वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है। तो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन 2 ही चीज़ों की तरफ था। अच्छा बेटा, बस मुझे 1-2 चीज़ें और पूछनी है छोटी-छोटी सी, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। मुझे मुझे ये बताओ कि बच्चों के लिए, सर, क्योंकि अब हाँ, ये बच्चे हाँ, इतने जी, सारे बिल्कुल सर। हाँ, नहीं, बच्चे जी, इतनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इतना सब कुछ है। क्या बच्चों को कितनी उम्मीद रखनी चाहिए अपने सिलेक्शन की? क्योंकि बच्चे बड़े कई निराश हो जाते हैं बाद में। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा सर कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं और जब मेरा इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो सकता है, तो सभी का हो सकता है। मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये भी कहा गया था कि आपका नॉलेज लेवल अभी उतना नहीं है कि आपको 1-2 साल और प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो मैंने खुद मेरा इंटरव्यू मीडियम ऑफ जो इंटरव्यू था, वो हिंदी था। मेरी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं पॉइंट्स ज़्यादा याद कर सकता था, मल्टी डायमेंशन आंसर लिख सकता था, मैं डायग्राम्स वगैरह बना सकता था, तो मैंने उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया। तो मैं हर स्टूडेंट को ये कहूँगा कि सबके पास कोई ना कोई ताकत है, सब अपने आप में एक सुपर बेबी हैं। तो हमें उस चीज़ को पहचानना है कि हमारे पास ताकत क्या है और दूसरा यूपीएससी को क्या चीज़ की ज़रूरत है और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उन्हें तो हमें छुपा लेना है और जो हमारी ताकत है, उसको यूपीएससी के सामने डिलीवर कर देना है। तो और किसी की भी जैसी भी ताकत है, वो यूपीएससी के यदि नेचर के हिसाब से होगी तो सर ज़रूर सिलेक्शन हो सकता है सर। जिसमें मैंने 60-70% वाले स्टूडेंट हैं, उनका भी सिलेक्शन होते देखा है और जिनका ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कभी इस चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिशन में कौन है। हमें हमारी मेहनत करनी है। हमें जो टास्क दिया हुआ है, उसको हमारे पूरे दिल से करना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो ऐसा नहीं कि मेरे को सर ने बताया या पापा ने बताया या फिर ना मेरे रिलेटिव्स तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं करता हूँ। नहीं, दिल से तैयारी करनी है। जिस दिन हम यदि पेपर लिख रहे हैं, उस समय यदि हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि ना वाटर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो उसको एक क्वेश्चन और उसको आंसर के तौर पे मत नहीं समझना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि मैं तो बस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हूँ, मेरे सामने वाटर की प्रॉब्लम आ गई, मैं अब क्या करूँगा? तो फिर जो आंसर आएगा उसका थोड़ा-सा जो रियल लाइफ के साथ टच ज़्यादा आएगा। उनको लगेगा कि ग्राउंड रियलिटी से ये जुड़ा हुआ उत्तर है और वो अपने आप ही दूसरों से अलग हो जाएगा। और जो यूपीएससी में बेस्ट उत्तर लिखने के बजाय जो ग्राउंड और रियलिटी से जुड़े हुए उत्तर हैं, उनको लिखने पे सर मुझे लगता है कि ज़रूर बेनिफिट होता होगा सर। बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात बताई है। बड़ी यूनिक बात बताई है, ये किसी टॉपर ने भी नहीं बताई इतनी अच्छी बात। आपने बहुत अच्छा बच्चों को डायरेक्शन दिया है, बच्चों को जो संदेश दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है। और बेटा, मुझे पूरा जी विश्वास है सर। कि एक बहुत ब्राइट ऑफिसर बनोगे एक दिन। माई मैन का कांसेप्ट जो आपको पता है, जो माई मैन का कांसेप्ट है, वो आपको बहुत ऊँचाई तक ले जाएगा। जी, आपको तो पता ही है राजस्थान में किस तरह से माई मैन इज़ सो इम्पोर्टेंट। कुछ है उसके बारे में आप 1-2 शब्द बोलना चाहेंगे? जी। जी सर, ये जो आजकल ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम गाँव में जाते हैं, उनके लोगों के पास बैठ के ना मतलब कि मेरा जैसे ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें सर ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है ये कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट ही। इसमें लोगों के पास बैठते हैं, उनसे प्रॉब्लम समझते हैं, उनसे सॉल्यूशन माँगते हैं, फिर हम उसमें जो हमारा नॉलेज है उसका इनपुट देते हैं। इस तरीके से सर एक मिल-जुल के काम करते हैं जिसमें कोऑपरेटिव गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस सब एक साथ ही मिक्स है, एक मतलब बहुत ब्रॉडर कांसेप्ट है सर।
तो इसका सर मतलब कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखें तो हमारी सारी डायमेंशन उसमें कवर हो जाएंगी। Very good. Very, very good. I am very proud of you. Unacademy is proud of you. And we are really very sure that you थैंक यू will touch सर। the sky one day. Where you will touch the sky and जब राजस्थान ज्वाइन कर लोगे तो मुझसे मिलना जरूर होगा थैंक आपका। यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर बिल्कुल कमिंग हियर। सर, बिल्कुल सर, जरूर सर। हम लोग थैंक यू बहुत आपको सर। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।